हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है आप देख रहे हैं। एक्सरसाइज में कुछ आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और इन क्वेश्चन का जो सलूशन होगा, सलूशन वन बाय वन हम इसको अभी जस्ट देखते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसके बाद फिर हम इनका आंसर अभी जस्ट सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए आपके सामने यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप देखें, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आप जरा चेक करिए। तो देखिए दिया है कि विच ऑफ दी, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा। देखें, क्वेश्चन फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ये आपको बैलेंस करके रिएक्शन दी गई है। लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्वेश्चन में है कि lead is getting reduced, carbon dioxide is getting oxidized, carbon is getting oxidized, lead oxide is getting reduced। इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन यहाँ गिवन है ए बी ए सी, इस तरीके से और भी ये क्वेश्चन आपको यहाँ दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चन का हम लोग जस्ट अभी सलूशन देखने चल रहे हैं। ठीक, तो आइए वन बाय वन देखते हैं। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप ज़रा देखें। क्वेश्चन में गिवन है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, ये आपको थोड़ा सा समझना है कि क्या पूछ रहा है। इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक, कहीं आप करेक्ट आप सर्च कर लीजिए, इनकरेक्ट अपने आप अलग हो जाएगा। अब देखें, यहाँ गिवन है कि लेड ऑक्साइड देन कार्बन, और यहाँ लेड अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। सबसे पहले कुछ एडिशनल आपको यहाँ नॉलेज दिया जाए कि ये जानते रहिए कि ये रिएक्शन कौन सी है। तो आप कहेंगे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसा है डिस्प्लेसमेंट? वो भी डिस्प्लेसमेंट में दो होते हैं, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कार्बन इस लेड को डिस्प्लेस करके ऑक्सीजन से रिएक्शन करके यहाँ CO2 का फॉर्मेशन किया। ठीक है, अब कैसे हम यहाँ जान पाएंगे कि ये रिएक्शन जो है वह ये इसमें लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ये अच्छा, लेड देखिए, एक तो ऐसे आप पहचानिए कि इसको आइडेंटिफाई करने के कई रूल्स हैं। आप चार्ज को भी अलग करके देख सकते हैं। जैसे आप देखें, इसी फर्स्ट वाले में चेक करिए, इसमें पहले देखिए, इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया, तभी तो यहाँ लेड मिला ना, ये हुआ। अब इसमें अगर आप चेक करें, ध्यान से देखें, तो आपको देखने को क्या मिल रहा है, आपको देखने को यही मिलेगा ना कि यहाँ लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ। अब ऑक्सीजन रिमूव अगर हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, क्या ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, बट यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो ये तो आपका हो गया यहाँ रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। ठीक, अब अगर आप चेक करना चाहें इसमें ये देखिए, यहाँ कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड में आप चेक करना चाहें तो आपको देखने को मिलेगा, इसमें आप चेक करिए। तो यहाँ हुआ क्या कि कार्बन जो है ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, तो यहाँ तो हो गया ऑक्सीडेशन।
और ऐसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, यही होता है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का, तो ये तो आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए ये कह रहा है, ये तो कह रहा है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड इज गेटिंग रिड्यूस नहीं, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। ठीक है, देखिए लेड इज गेटिंग रिड्यूस नहीं, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, तो फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन में देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये एकदम रॉन्ग है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन, कार्बन का हो रहा है ना। देखिए कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड इज नहीं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का। तो ये ऑप्शन 1 और 2 जो है वो रॉन्ग हो चुके हैं। अब थर्ड चेक कर लीजिए। थर्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हाँ कार्बन तो हो रहा है, ये तो करेक्ट है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यस लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट इसमें कौन होगा, ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन ए एंड बी ये आपको 1 में ही देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए यही आपका करेक्ट है। ठीक, और तो ऐसे कोई ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है। अच्छा यहाँ देखें, आंसर भी आप देख लीजिए इसका, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या दिया, ये आपको एक रिएक्शन यहाँ गिवन है। ठीक, रिएक्शन गिवन है, और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि द एबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। अब एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, इस यहाँ से पता चलेगा। यहाँ प्रोडक्ट साइड देखिए, प्रोडक्ट साइड एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को ऐड किया और Fe को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेस कर दिया Fe को। तो देखिए द गिवन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए तो दिया है कि व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। डाइल्यूट यहाँ से देखें, यहाँ क्या है, ये यहाँ दिया ना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl। ठीक, डाइल्यूट है, डाइल्यूट मीन्स वाटर की क्वांटिटी इसमें मोर है। एडेड विथ आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग मीन्स यहाँ आप प्लस आयरन कर दीजिए, Fe फेरम लैटिन नेम इसका है आयरन का। तो क्या होगा, FeCl2 फॉर्म होगा, है ना, FeCl2 प्लस H2 गैस भी यहाँ से क्या होगी, वो भी रिलीज हो जाएगी H2 गैस, तो इसे बैलेंस भी कर लेंगे। अब ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, ये तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट लग रहा है। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, नहीं ये रॉन्ग है। नो रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन तो हो रहा है। आयरन साल्ट तो बन रहा है। वाटर आर प्रोड्यूस्ड, वाटर नहीं हाइड्रोजन गैस, तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही यहाँ दिया है, आप देख सकते हैं जो अभी हमने बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, ए रिएक्शन विच हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड। जैसे आप एरो बनाते हैं तो इधर आप कुछ न कुछ यहाँ प्लस करके आप लिखते हैं, तो ये कलेक्टिवली रिएक्टेंट कहे जाते हैं। क्या कहे जाएंगे, रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट एरो के लेफ्ट साइड।
और प्रोडक्ट में हो सकता है सिंगल बने, हो सकता है कि और भी बने, तो इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को ऑलवेज आप एरो के राइट साइड ही वहाँ पर नोट करते हैं। तो ये बातें हैं। तो अब देखिए कब होगा बैलेंस, जब एटम्स ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के एटम्स प्रोडक्ट के एटम के जब इक्वल हो जाएं तो उसी को आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो बात यही है, ए रिएक्शन विच हैज ए इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that mass can neither be created nor destroyed. Hence, in chemical reaction, the total mass of reactants should be equal to the total mass of product. इसीलिए आप बैलेंस करते हैं, जिससे मास जो रिएक्टेंट का है, प्रोडक्ट का है, वो क्या होना चाहिए, वो कंजर्व होना चाहिए, संरक्षित होना चाहिए। It means that the total number of atoms of each element should be equal on both sides of a chemical equation. Hence, it is for this reason that chemical equations should be balanced. Important. नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन। यहाँ जो रिटन है आप देखें ABCD, ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। क्या है ये, केमिकल रिएक्शन। और इसको किस में हमें नोट करना है, इसको हम लोगों को रिटर्न करना है केमिकल इक्वेशन में, मतलब फार्मूला इनके लिखने हैं। एंड देन बैलेंस देम, और इनको बैलेंस भी करना है। तो बैलेंस कर लीजिए। देखिए हाइड्रोजन गैस कंबाइन, तो हाइड्रोजन गैस आप नोट कर दीजिए, कंबाइंड विथ नाइट्रोजन से फॉर्म अमोनिया गैस, NH3 गैस, बैलेंस कर दीजिए। इधर देखिए 3 2 6 हाइड्रोजन, इधर भी 2 कॉमन में 3 NH3 है, तो 2 3 6 बैलेंस है। ठीक, और इस तरीके से नाइट्रोजन कॉमन में है तो बैलेंस ही है। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस बर्न इन एयर मतलब एयर में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है, तो O2 लिखना है। और तो ऐसे एयर में सब मिक्सचर होते हैं, जानते हैं, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक, तो वो नहीं, केवल एयर प्रेजेंस, एयर मतलब O2 यहाँ दिखाना है। गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहाँ देखें वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सिंपल है। बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फाइड Al2SO4 का होल थ्राइस, तो ये वही AlCl3 एंड BaSO4 बन जाएगा। फार्मूला नोट करके बैलेंस कर दीजिए। पोटेशियम मेटल मीन्स वही के, कैपिटल में के आप लिख दीजिए, पोटेशियम। रिएक्ट विथ वाटर H2O, गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एंड हाइड्रोजन बैलेंस कर दीजिए। आप बैलेंस कर देंगे तो हाइड्रोजन जिससे इक्वल हो जाए, तो यहाँ 2 आप H2O के इन फ्रंट 2 ऐड करेंगे और पोटेशियम के इन फ्रंट 2, और KOH के पहले भी 2 लगा देंगे, तो ऑलरेडी सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस दी फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। एकदम इजी है, देखिए इसको थोड़ा जूम करके आपको बताते हैं, यहीं बैलेंस कर देते हैं। देखिए बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लीजिए। अब आप यहीं देख रहे हैं NO3 है, तो NO3 लगाएंगे यहाँ। अब H2O हो गया, तो देखिए यहाँ से 2H मिलेगा, यहाँ से 2OH मिलेगा, तो 2H2O भी हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखिए Na2SO4 Na2, तो यहाँ 2 ऐड करेंगे Na2SO4 और यहाँ H2O ऑलरेडी देख ही रहे हैं। और 2 कितने H2O हो जाएंगे, यहाँ 2OH है, यहाँ 2H मिलेगा 2H2O। ठीक, NaCl AgNO3,
तो Na NO3 Na NO3 AgCl ऑलरेडी बैलेंस है ये। अब BaCl2 H2SO4, देखिए BaCl2 तो BaSO4 और 2 लगा देंगे केवल, क्योंकि 2Cl यहाँ है 2H यहाँ, तो कॉमन में 2HCl सिंपल है। और वही बैलेंस करके यहाँ देखिए दिया भी गया है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, देखिए बैलेंस करके ऑलरेडी वही दिया है जो अभी आपको बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। सिंपल, ये भी सिंपल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, वाटर वही H2O, जिंक Zn आप नोट कर दीजिए, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस। क्यों, क्योंकि Zn की वैलेंसी 2 और NO3 के ऊपर 1 निगेटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ZnNO3 के होल ट्वाइस। सिल्वर ऑलरेडी बैलेंस कर दीजिए। एल्यूमिनियम नोट कर दीजिए। फिर कॉपर क्लोराइड CuCl2 आप कर दीजिए, और प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, कॉपर Cu बैलेंस कर दीजिए। यहाँ देखिए कितने, इसमें चेक करिए एल्यूमिनियम तो आपका इधर भी अब नंबर तो उतने थे, बट यहाँ क्लोरीन देखें 3 था, तो 2 करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 है। तो इस तरीके से ये आपका, तो आपका इस तरीके से यहाँ हो जाएगा, इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ 2 लगाएंगे तो जिससे वो इवन नंबर में हो जाए, बैलेंस हो जाएगा। BaCl2 और K2SO4, देखिए वही बेरियम क्लोराइड दिया BaCl2 और पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक, इस तरीके से कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इसमें राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। टाइप ऑफ रिएक्शन भी आपको चेक करना है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोटेशियम ब्रोमाइड आपने कर दिया KBr, बेरियम आयोडाइड BaI2, प्रोडक्ट में बेरियम आयोडाइड, देखिए पोटेशियम होगा, है ना, बेरियम आयोडाइड तो इधर ही आपने लिया ही था, तो पोटेशियम आयोडाइड और साथ में बेरियम आयोडाइड है, बेरियम ब्रोमाइड है, क्योंकि वह एक्सचेंज हो जाएगा, बेरियम ब्रोमाइड। अब यहाँ 2 टाइम डिस्प्लेस हुआ है। देखिए यहाँ का के जो है I से रिएक्शन किया तो बेरियम को डिस्प्लेस किया, और इसका बेरियम ब्रोमीन से रिएक्शन किया तो पोटेशियम को डिस्प्लेस किया। 2 टाइम हुआ है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। ऐसे देखें जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ये ब्रेक हुआ है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसको ब्रेक हुआ है तो जान रहे हैं ये डिकम्पोज्ड हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन ऐड होके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, हाइड्रोजन क्लोरीन अलग अलग ये मॉलिक्यूल थे, ऐड होके HCl का फॉर्मेशन किए, है ना। ये 2 मत देखिए, वो तो बैलेंस किए हैं, तो इसलिए कंबाइन किया तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, ऐसे देखिए मैग्नीशियम है Mg, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन किया HCl से, तो Mg हाइड्रोजन को यहाँ क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, हटा करके क्लोरीन को ऐड कर लिया, तो इस तरीके से MgCl2, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। तो देखिए आंसर देखिए इसका, केमिकल रिएक्शंस दैट रिलीज एनर्जी in the form of heat, light, sound are called exothermic reaction। एक्जो मतलब आउट, एक्जो का मतलब क्या कर रहा है, आउट कर रहा, बाहर निकाल रहा है हीट को। ठीक, तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इंडो मतलब इंडो मीन्स इन यानी अंदर ले रहा है हीट,
तो एक्जोथर्मिक मीन्स आप जानते रहिए, केमिकल रिएक्शंस दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक। ठीक, एग्जाम्पल में आप देखिए, जब कभी भी एक्जोथर्मिक कब होगा, एक्जोथर्मिक कब होगा, जब हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो। अब जब आप सोडियम के साथ क्लोरीन का रिएक्शन करवाएं तो NaCl फॉर्म होगा और यहाँ आपको ये मिलेगा 411 किलो जूल एनर्जी रिलीज भी होगी। ठीक, तो ये रिएक्शन होगा। इन अदर वर्ड कम्बिनेशन रिएक्शन और एक्जोथर्मिक कंबाइन भी अगर कर रहा है तो उसे भी आप कहेंगे, देखिए यहाँ कम्बिनेशन भी हो रहा है ना, तो कम्बिनेशन रिएक्शन जो है ये भी आपका एक्जोथर्मिक ही कहा जाता है। और देखिए इंडोथर्मिक क्या है, रिएक्शंस दैट एब्जॉर्ब एनर्जी, ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो और रिक्वायर्ड, जरूरी हो, इन ऑर्डर टू प्रोसीड आर कॉल्ड इंडोथर्मिक, वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है। जिसमें एब्जॉर्ब हो वो आपका इंडो। तो एग्जाम्पल, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम सन टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपस में रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये इसमें अब एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है ना, सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है कौन, वही ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज रेस्पायरेशन कंसिडर्ड एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। रेस्पायरेशन जो है वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्यों माना जाता है। देखिए क्यों एक्जोथर्मिक माना जाता है, क्योंकि इसमें से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ को सपोर्ट करने के लिए क्या है कि एनर्जी ज़रूरी है। एनर्जी इन आवर बॉडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड वी ईट, जो हम खाते हैं उसी से एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन, पाचन के दौरान, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन, बड़े जो मॉलिक्यूल होते हैं फूड के वो ब्रोकन डाउन, ब्रेक मतलब टूट जाते हैं, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज में वो ब्रेक हो जाएंगे। तो ग्लूकोज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, तो वही ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन करता है कहाँ, इन सेल एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, वो सेल में रिएक्शन करता है और एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी को रिलीज किया, प्रोवाइड करवाया। द स्पेशल नेम ऑफ दिस कंबस्शन रिएक्शन इज रेस्पायरेशन, ये भी कंबस्शन हो रहा है। सिंस एनर्जी इज रिलीज्ड इन होल प्रोसेस, इट इज एग्जाम्पल ऑफ एक्जोथर्मिक प्रोसेस। तो देखिए ग्लूकोज ऑक्सीजन से हम लोग ब्रीथ करते हैं ना, रेस्पिरेशन करते हैं, तो ऑक्सीजन वही ग्लूकोज से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड वही हम रिलीज करते हैं और वाटर, और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है, इसलिए एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशंस ऑफ दीज रिएक्शंस। अब डीकम्पोजिशन का मतलब ही है क्या, ब्रेक होना, और कॉम्बिनेशन का मतलब है क्या है, एडिशन, ऐड होना। तो बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, अपोजिट ही हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज इन विच ए कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंसेस। दीज रिएक्शंस रिक्वायर ए सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोसीड, इनको सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू प्रोसीड, मतलब आगे बढ़ने के लिए। दस दे आर द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसलिए ये एग्जैक्ट अपोजिट हैं किसके, कॉम्बिनेशन के, क्योंकि कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन कंबाइन होता है और डिकम्पोजिशन में ब्रेक होगा, तो इसलिए अपोजिट ही हैं ये एक दूसरे के। ठीक, तो ये आप कह सकते हैं। और एग्जाम्पल में देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे AB है,
एनर्जी दी तो ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। ऐसे H2O को आप इलेक्ट्रोलिसिस किए तो H2O2 अलग। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन है। कॉम्बिनेशन में क्या है, ए बी जो है, ए बी अलग अलग थे लेकिन कंबाइन होके ए बी अब बना लिए। और एनर्जी कॉम्बिनेशन जब भी होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। और डिकम्पोजिशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और जब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना तो उसे इंडो कहते हैं, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसे एक्जो थर्मिक कहते हैं। तो यहाँ देखिए कॉम्बिनेशन हुआ तो कॉम्बिनेशन में एनर्जी रिलीज होती है, जानते ही हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन इक्वेशन राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन आप कह सकते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन में आप देखें हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ आपको मिलेगा। जैसे फेरस सल्फेट है, इसको हीट कर दीजिए तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये सब आपको मिलेंगे, इजी है। अच्छा, डिकम्पोजिशन बाय लाइट भी आप लिख सकते हैं। जैसे लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो जाता है सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस अलग। ऐसे डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखिए इलेक्ट्रिसिटी आप इसमें देंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड में, तो ये इलेक्ट्रिक करंट इसमें देते हैं तो एल्युमिनियम अलग होगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक, तो ये एग्जांपल हुए आपके किसके किसके। ये फर्स्ट वाला तो आप हीट कहेंगे, फिर सेकंड का लाइट एंड थर्ड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। देखिए डबल में 2 टाइम होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो सिंगल टाइम होगा, आप जानते हैं। जैसे देखिए आप इस तरीके से यहाँ एग्जांपल दे सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे CuSO4 से Zn की रिएक्शन करवाएं तो Cu 1 टाइम यही केवल डिस्प्लेस हुआ, ZnSO4 और Cu बना। डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 साल्ट रहते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट, ये भी साल्ट है, बेरियम सल्फेट, ये भी साल्ट। सोडियम देखिए क्लोरीन को ऐड किया तो बेरियम को आउट किया, इधर बेरियम सल्फेट से रिएक्शन किया तो सोडियम को आउट किया। इस तरीके से बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर का परिशोधन में, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन दी। ये तो सिंपल है, सिल्वर नाइट्रेट कॉपर का रिएक्शन करवाइए, सिल्वर नाइट्रेट कॉपर। अब देखिए इसमें क्या होगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर और NO3 से रिएक्शन, तो CuNO3 का होल ट्वाइस। क्यों? क्योंकि सिल्वर का तो वैलेंसी 1 है बट Cu का 2, तो इसलिए होल ट्वाइस हो गया और सिल्वर डिस्प्लेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। तो ए रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल जो सॉल्युबल ना हो उसी को तो प्रेसिपिटेट कहते हैं, इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब जैसे देखो आप सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड से आपने रिएक्शन करवाया तो होगा क्या, जो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ फॉर्म होगा CaCO3, ये एक प्रकार से डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अक्सर आपको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में इनसॉल्युबल है तो यही आपका क्या है, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और NaCl वाटर में सॉल्युबल है तो इस तरीके से इसका प्रेसिपिटेट एरो आप डाउन साइड ऐसे बनाएंगे तो यही आपका प्रेसिपिटेट बनेगा। वाटर इनसॉल्युबल है बट ये वाटर सॉल्युबल है तो इसमें तो एक्वस आप दिखा दीजिए, इसको सॉलिड दिखा दीजिए। ठीक, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन का आप सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। अब ये दोनों तो वाटर सॉल्युबल हैं लेकिन जब रिएक्शन करेंगे तो BaSO4 वाटर इनसॉल्युबल, BaSO4 वाटर इनसॉल्युबल, एरो आप नीचे बना लीजिए। लेकिन सोडियम क्लोराइड वाटर सॉल्युबल है, इसे एक्वस करना पड़ेगा।
और ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है ना। और यहाँ भी प्रेसिपिटेट देखिए बन रहा है, तो प्रेसिपिटेट अक्सर डबल डिस्प्लेसमेंट में ही बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल ईच। ऑक्सीडेशन में आप बताएं, ऑक्सीडेशन के लिए गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में आप जानते हैं ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन में लॉस होगा। ठीक, और रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में आपको देखने को मिलेगा गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब ये रिएक्शन से ही आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए CO2 का H2 से रिएक्शन का फर्स्ट में चेक किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट में चेक करिए, देखिए CO2 से CO चेक करिए। अब CO2 से CO में जाने के लिए ऑक्सीजन 1 लॉस हुआ ना, इसलिए आप यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर आप लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन आप कहेंगे। ठीक, ये ऑक्सीडेशन हुआ। और यहाँ Cu देखिए क्या कर रहा है, Cu से CuO में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन, और ये आपका ऑक्सीडेशन। ठीक, तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा जानते रहिए। अब और भी कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे देखें CO2 से CO में वही अच्छा दिया है, वही सिमिलर वही बातें बता रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ रिमूवल हुआ और यहाँ भी लॉस हुआ है ना। आप चेक करेंगे CuO से Cu बना तो लॉस ही हुआ, और CO2 से CO देखिए बना, यहाँ भी लॉस हुआ, तो वही एक ही बात है ना। बट यहाँ ज़रा देखिए इसमें क्या है, ये क्वेश्चन आप देखें इम्पोर्टेंट। ये शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, ठीक है, कॉपर होता है यह। ऑन हीटिंग इन एयर, ऑक्सीजन प्रेजेंस में हीट करिए। ब्लैक इन कलर आपका ये CO बनेगा। नेम दी एलिमेंट X, ये लर्न करना है, इसमें तो कुछ करना नहीं, कॉपर होता है। अब ब्लैक कलर्ड कंपाउंड कौन होगा, Cu से O2 का रिएक्शन करवाएं तो CuO, यही है ब्लैक कलर्ड CuO, लर्न करना है। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल, आयरन आर्टिकल में हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं, जिससे उसका कोरोजन ना हो, संक्षारण न हो, जंग न लगे। आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रस्टिंग, जिससे वो रस्टिंग से बचें। when painted, the contact of iron article from moisture and air is cut off। जब हम पेंट करेंगे तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और मॉइस्चर संपर्क में नहीं आएंगे, कट ऑफ है ना, ये सब उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे। रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, देयर प्रेजेंस इज इसेंशियल फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस, तो इसलिए रस्टिंग जो है इससे रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। जैसे कोई तैलीय है या वसीय कोई पदार्थ है तो उसमें नाइट्रोजन गैस, जैसे आप देखते हैं एक पैकेट चिप्स का पैकेट, इसमें मान लीजिए चिप्स आपने रखा है, क्या है चिप्स, और इसके अंदर आप कौन सी गैस फिल करते हैं, नाइट्रोजन। क्यों भरते हैं और कैसे निकाल देते हैं, क्योंकि जिससे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, ऑक्सीजन कांटेक्ट में आते ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, इसीलिए उससे ऑक्सीडाइज होने से हम बचाते हैं। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस, इसको एक वो माना जाता है, वैसे इनर्ट गैस हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान है। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होता, इसलिए इसे ये उपमा दी गई है कि यह इनर्ट गैस है। एंड डज नॉट ईजिली रिएक्ट विथ दीज सब्सटेंसेस, और इन सब पदार्थों से यह आसानी से रिएक्शन नहीं करता। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन रिएक्ट विथ फूड सब्सटेंसेस एंड मेक देम रैंसिड, और उसको रैंसिड कर देगा। 10 बैग्स यूज्ड इन पैकिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड, मतलब उसमें भरे जाते हैं क्या, नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं। देखें नाइट्रोजन गैस,
टू रिमूव ऑक्सीजन इनसाइड द पैक, पैक के अंदर ऑक्सीजन को रिमूव करके नाइट्रोजन फिल किया जाता है। व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द पैक, अगर ऑक्सीजन पैक के अंदर नहीं प्रेजेंट रहेगा तो रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम इज एवॉइड। तो जो आप पैकेट के अंदर ऑयली, तैली, फैटी, वसी ये सब फूड आइटम रखे रहेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा, रैंसिड नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ एग्जाम्पल ईच। कोरोजन रैंसिडिटी को देखना है। देखिए कोरोजन क्या है। कोरोजन संक्षारण। कोरोजन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस वेयर मटेरियल्स यूजुअली मेटल्स डिस्ट्रॉयड या डिटेरियोरेट भी कह सकते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ एयर, मॉइस्चर, केमिकल्स etc. फॉर एग्जांपल आयरन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन। और देखिए Fe और यही O2 वाटर मॉइस्चर से ये सब आपस में रिएक्शन करके हाइड्रेटेड आयरन Fe2O3 इंटू NH2O बना लिए। यही है रस्ट का फार्मूला, जंग का फार्मूला। देखिए दिस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज रस्ट, यही क्या है, रस्ट है, जंग है। रेंसिडिटी देखिए द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स दैट कैन बी इजीली नोटिस्ड बाय द चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल। जैसे आप वही फूड आइटम रखे रहते हैं इवनिंग में, मॉर्निंग में क्या होता है समर सीजन में, समर सीजन में देखिए कुछ ज़्यादा ही वहाँ बैक्टीरिया और ये सब डेवलप कर लेते हैं। इससे ये प्रूफ हो गया कि जब टेम्परेचर डाउन रहता है ना तो वहाँ पर बैक्टीरिया फंगस ये सब ईजिली ग्रोथ नहीं कर पाते जब टेम्परेचर डाउन रहेगा। जब टेम्परेचर हाई रहता है तो वहाँ पर बैक्टीरिया फंगी ईजिली ग्रोथ कर लेते हैं। तो जानते रहिए यही है रेंसिडिटी, यही सब करते हैं। फॉर एग्जांपल द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंजेज व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग, ज़्यादा समय तक रखते हैं तो बटर का जो टेस्ट है, स्मेल है, ये सब चेंज हो जाता है। रेंसिडिटी कैन बी अवॉइड बाई, रेंसिडिटी इसे कैसे रोका जा सकता है, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर को एकदम फुल करके आप रेंसिडिटी को अवॉइड कर सकते हैं। स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, वही टेम्परेचर डाउन करने के लिए रेफ्रिजरेटर में आप रख दो, फ्रीज में। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट भी उसमें ऐड करके आप रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। स्टोरिंग फूड इन ए इन्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के इन्वायरमेंट में भी रख करके जैसे उसको आप बचा सकते हैं, ठीक, रेंसिडिटी से। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज ये ख़त्म होगा। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।